तेरी भोरी सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोरी सी सूरत सवरिया। रात को उनको भयंकर सपने दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार की कल्पनाएं वो करने लगते हैं। एहि विध सोचत भरत मन भावन पहुँचे जाए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन। प्रभु के चरणों में दूध का परिणाम स्वीकार हुआ। प्रणाम भैया, प्रणाम। भैया आप अचानक अयोध्या से कैसे आए? वहाँ सब कुशल तो है? हे प्रभु, मुझे गुरु वशिष्ठ जी ने भेजा है और आपको शीघ्र ही अयोध्या बुलाया है। ठीक है भैया, चलिए चलिए प्रभु। भरत सुनाई पूछी निज कुल की कुशलाई। हे माता, यहाँ पर सब कुशल से तो है? हाँ पुत्र, सभी कुशल हैं। आप आइए। हाँ मैया, ननिहाल में भी सब कुशल मंगल है। सुत वचन स्नेह में कपट नीर भर नैन। भरत श्रवण मन सूल समोली बैन। हे पुत्र, यहाँ सब कुशल हैं। और हे तात, मैंने सभी बात को संभाल लिया है और अपनी जो दासी मंथरा है उसने मेरी तो बहुत ही मदद की है। भैया, ये आप कैसी उलझी उलझी बातें कर रही हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बताती? कछुक काज विधि बीच बिगार्यो। भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे पुत्र, हे पुत्र, हे भरत लाल ननिहाल को तुम गए। बात पीछे से मैं सब बनाती रही। काम सारे विधाता ने पूरे किए। दिल के संताप क्षण क्षण बुझाती रही। हे पुत्र, सभी बातें सही हो गई और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। मंथरा ने मदद मेरी भारी करी। काम में उसके सभी हैं बनाए हुए। पर महाराज सुरपुर के वासी बने। छोड़ करके अयोध्या पर आए हुए। नहीं भैया, ये क्या करना भैया? ओह विधाता। हे पुत्र, विधाता ने बात को बीच में ही बिगाड़ दिया। तात तात तात
पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी, हे पिताजी, हे पिताजी। चलत न देखन पायो तोई, तात न रामहि सौंपे मोहि, तात न रामहि सौंपे मोहि। हे पिताजी, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख सका और ना ही आपने मुझे भैया राम को सौंपा। हे विधाता। बहुर धीर धर उठे सभारी, कहु पित मरण हेतु महतारी। हे भैया, पिताजी के मरने का कोई कारण तो होगा। हे पुत्र, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था। आपके पिता पर मेरे 2 वरदान थे और मैंने उचित समय देखकर अपने दोनों वरदानों को मांग लिया। और हे लाल, मैंने वरदानों के रूप में सबसे पहला वरदान यह मांगा कि मेरा लाल जो ननिहाल में है इस अयोध्या का राजा बने। और दूसरे वरदान के रूप में आपके बड़े भाई राम, उसके लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्षों का वनवास? ये क्या कह रही हो मैया? जिससे आप बिना भय के इस अयोध्या का राज कर सको। नहीं भैया, परंतु गलत किया भैया। परंतु हे लाल, आपके पिता इस दुख को सहन नहीं कर पाए और पुत्र के मोह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। धीरज धर भर ले ही उसासा, पापिन सबहि भ्रांति कुल नाशा। अरे पापिनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया है। जो पे गुरु चिरही अस तो ही, जनमत काहे न मारसि मोहि। अगर तेरे मन में ऐसे ही कुटिल विचार थे तो तूने मुझे जन्म के समय ही क्यों ना मार दिया? हे पुत्र, आप क्या कहते हो? पेड़ काटते पल्लव सींचा, मीन जियन हितवारी उलीचा। अरे पापिन, तूने पेड़ों को काटकर पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी ही उलीच दिया। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। अहो, मेरा हंस जैसा वंश, दशरथ जैसे पिता और भैया राम और लक्ष्मण जैसे भ्राता, पर विधाता से पेश नहीं खाती कि तू ही मुझे जन्म देने वाली हुई। क्या करूं, विधाता से पेश नहीं खाती। अब कुमत मन ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। अरे दुष्टा, जब तेरे मन में ऐसे कुटिल विचार थे तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? परमागत उर भई न पीरा, जरि न जीव मोह परे न कीरा। तुझे वर मांगते समय तनिक भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ ना गली? धूप प्रतीत तोर के मकीनी, मरण काल विधि मत हर लीनी। आओ, पिताजी ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। विधि हुरनारी, हृदय गति जानी,
सकल कपट अघ अवगुण खानी। अरे विधाता भी नारी के मन की गति नहीं जानता, फिर हमारे पिताजी तो सरल और सुशील स्वभाव के थे, वो भला तुम्हें कैसे पहचानते। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे इस संसार में ऐसा कौन सा जीव और कौन सा जंतु है जिसे मेरे भैया श्री राम अपने प्राणों से अधिक प्यारे ना हो। हे अति अहित राम तेव होहि, तोहि को तो ऐस सत्य कहो मोहि। और फिर भी तुझे मेरे श्री राम बैरी लगे, तू है कौन मुझे सत्य सत्य बता। तो हंस सो हंस मुँह मसलाई, आँख ओट उठ बैठे उजाई। अब तू जो है सो है, लेकिन मेरी आंखों के आगे से अब कोजल हो जा। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। ओ सवान को पात की, वादि कहूँ कछ तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम के विरोधी हृदय से उत्पन्न किया है। इस पूरे संसार में मेरे समान और अभागी कौन हो सकता है। सुन शत्रुहन मात कुटलाई, जरहि गात ऋष कछु न बसाई। कुबरी तह आई, भसन विभूषण विविध बनाई। उसी अवसर पर जो सबसे ज्यादा पसंद थी राम जी के वनवास पर, मंत्रा कुबड़ी, वो पूरा श्रृंगार करके यानी कि मेकअप करके आई है कि आज तो मुझे जाने क्या क्या मिलेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन